नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस समय एक लाइव स्ट्रीम पर हम एक खास मुद्दों के साथ फिर जुड़े हैं और ये मुद्दा है मिथिला राज्य का। जी हाँ दोस्तों, मिथिला राज्य के बारे में आपने अभी एक दो दिन में काफी कुछ सोशल मीडिया पर सुना होगा और मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला राज्य के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से सोशल मीडिया पर उठाया है और एमएसयू के संस्थापक हमारे साथ अनूप मैथिल मौजूद हैं। उन्हीं से चर्चा करते हैं कि ये मिथिला राज्य जो है वो अचानक उनके मन में आया या पहले से प्लान था। अनूप जी, स्वागत है आपका। तो ये अचानक मुद्दा उठाया आपने या पहले से प्लान था इसका कि इसको उठाना है, इसका समय निश्चित था? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मिथिला। नहीं, अचानक से हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। 2012 से इस मुद्दे पे हम संघर्ष कर रहे हैं और ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि कोई अचानक से उठाया गया मुद्दा है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है या नए नौजवान जो है उनको ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मिथिला राज्य की मांग आज से नहीं हो रहा है। जिस समय बिहार बना था 1912 ईस्वी में, उस समय से मिथिला राज्य की मांग हो रही है, मिथिला राज्य का मांग किया जा रहा है। बिहार बनने वाला था उस समय ये प्रस्ताव दिया गया कि भैया बिहार एक फेक आइडेंटिटी होगा। बिहार नाम का कोई तो उससे पहले बिहार का कोई इतिहास तो था नहीं। मगध था, मिथिला था, भोजपुर था, लेकिन बिहार का कोई इतिहास एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो उस समय भी एक सजेशन दिया गया था कि बिहार का जब अपना कोई इतिहास है ही नहीं, ये जो आप फेक आइडेंटिटी लोगों को देने जा रहे हैं, इससे अच्छा ये होगा कि एक आप मगध प्रदेश बना दीजिए, मगध या भोजपुर करके बना दीजिए, एक मिथिला बना दीजिए और एक झारखंड बना दीजिए। उस समय ये सुझाव दिया गया था, दरभंगा महाराज ने उस समय सुझाव दिया था, प्रूफ भी हमारे पास है। तो उस पर काम नहीं किया गया। और उड़ीसा का भी था कि उड़ीसा भी आप बांटिए, लेकिन देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, उड़ीसा राज्य अलग बना, उड़ीसा बिहार 1912 में बना, बंगाल से अलग हुआ बिहार, बिहार से 1926 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर 2001 में आपको मालूम है झारखंड अलग हुआ। तो उस समय जो मांग किया गया था लगभग लगभग वो हकीकत में हो रहा, अब सच हो रहा है। धीरे धीरे करके राज्य अलग हो रही है। तो ये मांग बहुत पुराना मांग है और हम लोग भी इस मांग को उठाते आ रहे थे, तो लेकिन हमारा अनूप जी ये बताइए कि ये मांग पुराना है, लेकिन अभी रिस्पॉन्स कैसा लगा? कितने ट्वीट्स आए जो आपने सोशल मीडिया पर चलाया? रिस्पांस बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हम लोगों को थोड़ा शंका भी था कि हो सकता है कि जो यूथ है हमारे, वैसे हम कन्विंस थे कि लोग समर्थन में आएंगे, लेकिन थोड़ा हमें भी ये नहीं मालूम मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों ने हमें करीब से देखा है, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए लड़ते हुए, दरभंगा एम्स के लिए लड़ते हुए, आईटी पार्क के लिए लड़ते हुए, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए लड़ते हुए, बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी के लिए लड़ते हुए। और उन्होंने देखा है कि हम बहुत 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इन मुद्दों पे, लेकिन सरकार इस पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्हें लगा कि भैया अब एक एक मुद्दे पे लड़ने से अच्छा है, एक एक चीज मांगने से अच्छा है, 8-8 साल इंतजार करने से अच्छा है कि अब अपना अधिकार मांगा जाए, मिथिला राज्य मांगा जाए, हमारा अपना राज्य होगा तो हम सब कुछ खोलेंगे। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 80,000 के करीब ट्वीट हुआ, 80,000 से ज्यादा ट्वीट किया गया उस पर। और भारत में नंबर सेकेंड कह सकते, सेकेंड हम लोगों ने ट्रेंड किया, नंबर 1 से चूक गए क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं है, अगले रविवार इस रविवार को फिर हम ट्रेंड करेंगे। और हमारा जो है आंदोलन है वो है 21 अगस्त दिल्ली चलो। तो दिल्ली जाकर भी बहुत बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। अच्छा, मीडिया में जो स्थानीय मीडिया में या बिहार की मीडिया में ज्यादा खबरें नजर नहीं आई, खासकर प्रिंट मीडिया में, इसका क्या कारण देख रहे हैं आप? इस पहली बात तो ये है कि ट्विटर ट्रेंड के बारे में हमने ज़्यादा हम लोगों ने मीडिया में भेजा भी नहीं है। और जैसे हम लोग सेमिनार करेंगे, स्थानीय मीडिया की जहाँ तक बात है, सेमिनार करेंगे हम लोग, हर एक जिला में सेमिनार कर रहे हैं, प्रखंड वाइज सेमिनार कर रहे हैं। तो आपको जो भी स्थानीय मीडिया है वहाँ पे आपको खबर देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि अभी जो भी लोकल मीडिया है, बिहार स्तर पे जो काम कर रही है लोकल मीडिया, वो सभी मीडिया पटना से काम करती है और वो नहीं चाहती है कि बिहार का विभाजन हो, क्योंकि वो जितनी भी मीडिया है पटना में काम कर रही है, सभी में मगध के लोग उस पर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि बड़े राज्य पे शासन करे, इसलिए उस मीडिया में नहीं दिख रहा है। लेकिन 1 महीने के अंदर में नेशनल मीडिया में जो है हमारी आवाज को प्रमुखता से रखा जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। कब तक हमारी आवाज को रोक सकते हैं? अगले संडे को जो है 1 लाख से ऊपर ट्वीट होने जा रहा है। 21 अगस्त को 1 मिलियन से ज्यादा हमारा लक्ष्य है कि ट्विटर पे हम ट्वीट करें। 21 अगस्त को 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा हमारा लक्ष्य है। 21 मिलियन को मिथिला राज्य के मुद्दे पे हम ट्वीट करवाएं, तो हमारी आवाज को कोई रोक नहीं सकता अच्छा, है। क्या अनूप जी क्या लगता है? अनूप जी, लगता है लाइट चली गई है। आपकी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी।
लगता है अनूप जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बिहार का विभाजन की बात की, तो बहुत लोगों के मन में ये है कि आप बिहार को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम बिहार के तौर बिहार भाई बिहार 1912 में बना है और हमारी आइडेंटिटी बिहारी नहीं है। हम भारतीय हैं, प्राउड इंडियन है हम कहीं भी गर्व बिहारी कहने में हम कभी भी मेरा ही लीजिए तो मैं आज तक मैंने कभी बिहारी अपने आप को बिहारी कहलाने में गर्व महसूस नहीं किया। और कई सारे लोग जो आज ये हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं बिहार को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा दावा है उनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई होगी। लोगों को गर्व फील होता है कहने में कि हम दिल्ली से हैं, से हैं। अगर कोई कह देता है कि तुम बिहारी जैसे दिखते हो तो लोगों को शर्म आ जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा बात है कि हम भारत के अच्छा, नागरिक हैं। नहीं, हम बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी कह रही है कि एक ब्राह्मणवाद जो है उसकी एक देन है, मतलब उसकी एक कोशिश है, जो मतलब अघाए हुए ब्राह्मण हैं उन्होंने जो है वो ये शुरुआत की है। ठीक है, ये ब्राह्मण ने शुरुआत की है, इसमें कोई अच्छा हम मान लेते हैं कि ब्राह्मण ने शुरुआत किया है, ब्राह्मण मिथिला राज्य बनवा देंगे। लेकिन क्या मिथिला राज्य बनने के बाद वहां पे राजतंत्र आ जाएगा? क्या मिथिला राज्य बनने के बाद जितने भी हैं मुस्लिम, जितने भी हैं यादव, जितने भी हैं पासवान, जितने भी हैं मंडल, जितने भी अदर कास्ट है वो ब्राह्मण में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या हमारे पास ऐसी कोई मशीन है कि मिथिला राज्य हम बनवाएंगे और सबकी जात को कन्वर्ट करके हम ब्राह्मण बना देंगे या सबका? तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। मिथिला राज्य बनने के बाद भी लोकतंत्र ही रहेगा। मिथिला राज्य बनने के बाद भी वैसे ही चुनाव होंगे जैसे अभी चुनाव हो रहा है। और चुनाव में लोग वोट करके अपने अपने विधायक को जिताएंगे, अपने एमपी को जिताएंगे और उनमें से कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो ब्राह्मण राज नहीं कैसे तो आएगा? ये आखिर राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है, खास करके विपक्ष की, कि वो इसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं? ना ही बीजेपी, ना ही जनता दल यूनाइटेड, ना ही आरजेडी, कोई भी इसको लेकर के जो है वो समर्थन में नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा भाजपा करेगी समर्थन। भाजपा कांग्रेस विरोध नहीं करेगी। भाजपा और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। उनकी मजबूरी है, वो समर्थन करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये अब क्षेत्रीय दल की मजबूरियां होती है। क्षेत्रीय दल को मालूम है कि नया राज्य बनेगा तो हो सकता है वहां से कंट्रोल अच्छा, हमारा। आम लोगों में भी वो जागरूकता नहीं दिखी अब तक। क्या इसका कारण मानते हैं कि नेतृत्व की कमी है, या फिर लोगों में जागरूकता पैदा नहीं किया गया? आप क्या मानते हैं इस चीज? मुझे ऐसा नहीं लगता है। आम लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है। आप कहीं किसी गांव में चले जाइए और वहां पे चर्चा करिए मिथिला राज्य के बारे में तो सबको मालूम है कि मिथिला राज्य का मांग है और सब समर्थन करते हैं। हाँ, आम लोगों ने कभी आंदोलन देखा ही नहीं है कि वो समर्थन करे। इस बार पहली बार इतने व्यापक पैमाने पे 100 साल के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पे मिथिला राज्य का आवाज उठाया गया है। और अभी तो हमने शुरुआत किया है। मैंने अभी 10 दिन पहले ही घोषणा किया था कि हम मिथिला राज्य के मुद्दे पे लड़ेंगे। तो अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में गांव-गांव में इसकी चर्चाएं होंगी और सबको मालूम है मिथिला राज्य के बारे में। लेकिन जो है कोई एक लीड करने वाला नहीं था, कोई इसके लिए लड़ने वाला नहीं था। तो क्या लगता है, मतलब कि आपको बिहार में क्या संभव नहीं है मिथिला का विकास? कैसे संभव है मिथिला का विकास? अब बिहार में देखिए ना, पटना का पर कैपिटा इनकम 1,50,000 है। मतलब पटना वाले जो है 1,50,000 साल में कमाते हैं। और हमारे मिथिला का शिवहर जिला है, वहां का पर कैपिटा इनकम 19-20 हजार रुपया है। कैसे विकास होगा बताइए ना? जो भी चीज सबसे ज्यादा गरीब हमारा शिवहर है। सबसे अगर लिटरेसी रेट में देखा जाए तो सबसे कम लिटरेसी रेट हमारे सहरसा सुपौल में है, किशनगंज में है, पूर्णिया साइड में है। लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ खुलते हैं? पटना में। 5-5 यूनिवर्सिटी खुला है पटना में। अरे पटना का ये हाल है कि पटना में जबरदस्ती ओवरब्रिज दिया जा रहा है। जहां जाता है एक फ्लाईओवर ओवरब्रिज बना दिया जाता है। और सहरसा वाले पिछले जो है 20 साल से ओवरब्रिज मांग रहे हैं, लेकिन आज तक जो है ओवरब्रिज नहीं दिया गया है। तो भैया ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार व्यापक पैमाने पे हो रहा है। पटना में जबरदस्ती, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पटना में जबरदस्ती ओवरब्रिज बनाया गया। जहां पे जरूरत नहीं था वहां भी बनाया गया। लेकिन एक मिथिला हमारा है, हमारा क्षेत्र है, जहां पे जरूरत है वहां पे बनाया नहीं जा रहा। तो ये साफ अनुज डिफरेंस जी, पता चल। आपसे बात हो रही है तो हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं। एक अभी आशीष ठाकुर कह रहे हैं कि सहरसा का कहाँ कुछ बन रहा है, कहाँ कोई फ्लाईओवर है, या कहाँ कुछ हो यही विकास तो हो हम रहा कह है? रहे हैं, तो यही तो हम कह रहे हैं कि पटना में बन रहा है, जबरदस्ती बन रहा है। जहां जरूरत नहीं है वहां बन रहा है। सहरसा में क्यों नहीं बन रहा है भाई? 20 साल से वो आवाज उठा रहे हैं। तो इसको क्या लगता है आपको, ये एक प्रयोग है या संयोग है कि सिर्फ पटना का ही विकास दिखाई दे रहा है बिहार सरकार को? बाकी शहरों में उनको जाम की समस्या नहीं दिखाई दे रही है, बाकी शहरों में सौंदर्यीकरण नजर नहीं आ रहा, फ्लाईओवर क्यों नहीं कर रहे हैं ये बाकी शहर? क्या बाकी शहरों में लोग नहीं रहते हैं?
नहीं, ये प्रयोग नहीं, संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। संयोग होता तो मान लीजिए 1-2 मामले में हम पटना से कम रहते। हर मामले में पटना में 6-7 यूनिवर्सिटी खोला गया है। किसी भी मामले में, चाहे यूनिवर्सिटी शिक्षा के मामले में हो, चाहे आर्थिक विकास के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, हर मामले में वहीं पे विकास किया जा रहा है। भैया आईआईएम कहाँ खुलेगा? तो गया में खुलेगा, और उसका अगर सैटेलाइट सेंटर कहीं खुलेगा तो कहाँ खुलेगा? तो वो भी जो है गया में ही खुलेगा, पटना में ही खुलेगा। आप वो नॉर्थ बिहार में के मिथिला क्षेत्र में नहीं दे सकते, सहरसा में दे देते, आप पूर्णिया में कर देते, मुजफ्फरपुर में कर देते, सीतामढ़ी में कर देते। अब प्रयोग है, एक तरह से प्रयोग है। उनको मालूम है कि ये कैटल क्लास पीपल हैं, इनको जाति में उलझा के रखो, इनको डराओ कि ब्राह्मण राज आ जाएगा, ब्राह्मण राज आ जाएगा। अरे कैसे ब्राह्मण राज आएगा? दरभंगा जिला में अभी 2 ब्राह्मण विधायक बनते हैं, मधुबनी से 2 ब्राह्मण विधायक बनते हैं, सहरसा से 1 ब्राह्मण विधायक बनते हैं, 5 ब्राह्मण विधायक 4-5 जिला से मात्र बनते हैं। मिथिला राज बनने के बाद 50 बन जाएंगे क्या? 4 ना 5 बनेंगे, तो कैसे ब्राह्मण राज आएगा? ये सब हम लोगों को तोड़ने की एक साजिश है। वो जानते हैं कि मिथिला के लोगों को जात पात में नहीं बांट तो देंगे इसको और हम। क्या लगता है, जानबूझ के जातिवादी करके इसको उलझाने की कोशिश की जा रही है? एकदम यही है ही, यही उनके पास लॉजिक है ही नहीं ना। मिथिला राज की जब भी मांग किया जाता है तो वो तर्क से इसके ये नहीं, तर्क से हमारी मांगों को खारिज नहीं कर सकते हैं। तो एक शिगुफा छोड़ते हैं कि एक जात का आंदोलन है। तो हम, मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार युवा जो है मानने वाले हैं। युवा को मालूम है, युवा को हम जाके समझाएंगे कि भाई आपके क्षेत्र से कितना लोग ब्राह्मण यहाँ पे विधायक है, मिथिला राज बन जाने के बाद क्या आप ब्राह्मण को वोट देंगे? आप तो ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे ना जो आपको योग्य लगेगा। जरूरी थोड़ी कि ब्राह्मण को आप वोट देंगे। मिथिला राज्य बनने के बाद सीएम पीए जो बनेगा, मंत्री विधायक जो बनेगा, वो कौन बनेगा? इसको आप चुनेंगे। तो ये बिल्कुल ढकोसला है, ब्राह्मण राज आएगा। एक डराया जा रहा है लोगों को ब्राह्मण ब्राह्मण करके। हमको जहां तक लगता है कि मिथिला राज्य बनने के बाद 50 सालों में, मैं ये कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मिथिला राज्य बनने के बाद अगले 50 सालों तक हो सकता है एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, मुश्किल से, वो भी नहीं बनेगा। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, मिथिला राज्य का नेतृत्व तो ब्राह्मण कर ही नहीं सकता है हमेशा। क्योंकि भाई जिसकी जितनी आबादी है लोकतंत्र में, उसकी इतनी भागीदारी है आजकल आजकल। तो ये एक शिगुफा है। और मैं खुद ब्राह्मण होने के नाते मुझे मालूम है कि जितने भी ब्राह्मण युवा इसमें लगे हुए हैं, हम कास्ट, जितने हर कास्ट के लोग लगे हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो यादव, वो सब समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जो लगे हुए हैं उनको सबसे कम फायदा होने जा रहा है मिथिला राज्य से। हाँ, समस्तीपुर में हमारा पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो समस्तीपुर में एग्रीकल्चर हब बनाया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग पार्क पार्क खोल के। कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सब बेवकूफ समझ लिया गया है हम लोगों को। ये अनूप जी, एक हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं और आप भी जो भी जुड़ रहे हैं वो अपने सवाल रख सकते हैं। एक अभय कुमार लिख रहे हैं कि उत्तर बिहार को केवल वोट बैंक समझा गया है, दरभंगा एम्स को आज तक लटका के रखा गया है। तो इस पर क्या कहेंगे अनूप जी की दरभंगा एम्स आखिर दे तो दिया गया लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं है कोई? अरे भाई, दरभंगा एम्स को राम मंदिर बना दिया गया है। राम मंदिर तो चलिए मान लीजिए वो कोर्ट में फैसला था, यहाँ तो कोई कोर्ट का मसला भी नहीं है। हम लोगों को बेवकूफ समझा गया है। पहले मिट्टी भराई के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है, मतलब एक ही योजना के नाम पे 10 बार वोट लिया जाता है। तो इसीलिए तो मिथिला, इसीलिए तो मैं, हमें उम्मीद था कि लोग समर्थन करेंगे, लेकिन इतनी भारी संख्या में समर्थन करेंगे ये हमको भी नहीं उम्मीद था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है ये सरकार जो है एक क्षेत्र विशेष का विकास कर रही है, इसीलिए इतना व्यापक समर्थन हमें मिला। क्योंकि लोगों ने देखा अनुप है जी, कि एक और दर्शक है दीपक सिंह, वो लिखते हैं कि बिल्कुल मिथिला राज्य निर्माण होना चाहिए। तो जन समर्थन के हिसाब से अगर देखा जाए 80,000 जो ट्वीट्स आपके पक्ष में हुए हैं, दूसरे नंबर पर आया ये ट्रेंड, तो ये हौसला बढ़ाता है आपका कि आप इसमें आगे बढ़े। और आगे क्या प्लान है आपका? दिल्ली में जैसे सुना है कि 21 अगस्त को आप बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी हमने, हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारा ही नहीं पूरे मिथिला वासियों का हौसला इससे बढ़ता है कि भैया हम लोगों ने इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया और इससे आगे भी हम बढ़ेंगे। दिल्ली में हमारा ये प्लान है कि दिल्ली से पहले हम क्या करेंगे, मिथिला राज्य के लिए हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारी कोशिश रहेगी कि हम सेमिनार का आयोजन करें, और सेमिनार के आयोजन के माध्यम से लोगों को हम जागरूक करेंगे। और उसके बाद हम जो है, हमारा हमारा ये अगला कदम ये होगा कि हम दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो का आह्वान करेंगे। अभी तक मिथिला के लोग दिल्ली कब जाते थे? अभी तक मिथिला के लोग दिल्ली जाते थे मजदूरी करने के लिए, पलायन करने, रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, या फिर किसी और दल का झंडा धोने के लिए। लेकिन इस बार मिथिला के लोगों से हमारा आह्वान होगा कि दिल्ली चलो, और मिथिला से कम 2 से 2,500 लोग दिल्ली मूव करेंगे, और वहां पे एक विशाल आंदोलन होगा। दिल्ली में इसलिए होगा क्योंकि राज्य, मिथिला राज्य दिल्ली की सरकार ही बनाएगी। आपको मालूम है कि संविधान में संशोधन करके वो जब चाहे तब सरकार बना सकती है। तो केंद्र सरकार को साफ मैसेज हम दिल्ली जा रहे हैं कि आप मिथिला राज्य बनाइए और मिथिला को अपना राज्य दीजिए,
नहीं तो 2024 में सबक सिखाया जाएगा। और युवा अब लॉलीपॉप से जो है मानने वाले नहीं है। हमारे कोसी को इन लोगों ने अभिशाप बना दिया। अब बताइए, पंजाब में, पंजाब का मतलब क्या, 5 नदी पे पंजाब बसी हुई है, तो पंजाब में जो है एग्रीकल्चर हब बन गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को मिला। और हमारे मिथिला में एक कोसी नदी है, उसको इन लोगों ने शोक बना दिया, जबकि वो हमारे लिए वरदान हो सकती। नदी कहीं शोक होता है क्या? नदी तो हमेशा कहीं ना कहीं वरदान ही होता है ना। जितनी भी सभ्यताएं हुई है, सबका उद्गम जो है कहीं ना कहीं नदी के किनारे हुआ है। तो नदी आज तक इतिहास में कभी शोक नहीं हुआ, लेकिन कोसी को शोक बना दिया इन्होंने। अब बताइए, मिथिला राज्य क्यों शोक बनाया है? क्योंकि भैया कोसी में बाढ़ आता है, कोसी के नाम पे हजारों करोड़ों नहीं लाखों रुपए का, लाखों करोड़ का फंड आता है हर साल। और वो जो फंड आता है, उस फंड का उपयोग कहाँ किया जाता है? नालंदा में किया जाता है, घोटाला किया जाता है। तो हम लोग मिथिला राज्य जब बनाएंगे, और हमारी राजधानी में, अभी क्या है, पटना हमारी राजधानी है, मिथिला राज्य हमारा बनेगा। और जब हमारी राजधानी में पानी घुसेगा, हमारी राजधानी जब डूब जाएगी, तो हम लोग जो जो सीएम रहेंगे उस समय, जो भी मंत्री रहेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे कि कुछ ऐसा करे ताकि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी राजधानी पानी में डूबा रहे। तो बाढ़ का स्थायी समाधान तो मिथिला राज्य बनने के बाद ही होगा। और कोसी जो शोक बना हुआ है, उसको भी हम लोग वरदान बना देंगे। अरुण जी, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी कमेंट शेयर कर देते हैं। सिंटू कुमार लिखते हैं, खगड़िया में अभी तक SH-95 रोड का शिलान्यास कब होगा? सिर्फ घोषणा हुआ है। सोनू सिंह लिख रहे हैं, मिथिला राज्य बनेगा तभी कोसी क्षेत्र का विकास संभव है। मोहम्मद राशिद हसन लिख रहे हैं कि एयरपोर्ट का कोई अभी तक हल नहीं निकला है। मुकेश मिश्रा लिख रहे हैं कि अखी स्थान का, अहिल्या स्थान का भी बिहार सरकार अपना अंदर लेकर उसका विकास होगा और अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। तो क्या लग रहा है कि लोगों की मांग जो है वो अपेक्षा पूरी होगी मिथिला राज्य बनने से? मिथिला राज्य, भाई राज्य कौन बनाएगा? युवा। युवा तो साथ है ना, युवा तो लड़ने के लिए तैयार है। और युवा के मन में एक बात चला गया है, और ये बहुत बड़े काउज की लड़ाई है। जो भी ये लड़ाई लड़ेंगे, वो अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। जेपी आंदोलन, याद होगा, जेपी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जो भारत के आजादी के लिए जो आंदोलन लड़ा गया था, उसमें जिन्होंने भी भाग लिया था, वो प्राउड, गर्व से कहते हैं, या उनके परिवार के लोग भी गर्व से कहते हैं कि हमने भारत को आजाद करवाया। जेपी आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, वो भी गर्व से कहते हैं, और अपने परिवार के वो भी कहते हैं कि हमने ये लड़ाई लड़ी है। तो मिथिला राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, वो एक इतिहास रचेंगे। जब मिथिला राज्य का गठन होगा, तो अपने पूरे जीवन में वो कहते रहेंगे, अपने परिवार के लोग कहते रहेंगे कि हमारे घर के लोग ने मिथिला राज्य बनाया है। और जहां पर उन्होंने एक सवाल किया अररिया के बारे में, अरे अररिया में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने का प्रस्ताव 4 साल 5 साल पहले पास हुआ, कहाँ गया चिड़ियाघर? क्यों नहीं बना चिड़ियाघर? अररिया के साथ क्यों अररिया के साथ तुम इसलिए उपेक्षा कर रहे हो क्योंकि अररिया मिथिला में आता है। वही अगर अररिया नालंदा मगध में आता तो वही तो चिड़ियाघर बना दिए। मिथिला के हर जिलों के साथ उपेक्षा किया जा रहा है। अनूप जी, हमारे साथ मुकेश झा भी जुड़ रहे हैं। मुकेश झा एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और मिथिला स्टूडेंट यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बताइए। मुकेश जी, क्या कहेंगे? मिथिला राज्य की मांग उठी है, आप भी समर्थन कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि मिथिला राज्य क्यों जरूरी है? मिथिला राज्य इसलिए जरूरी है कि अक्सर हमेशा जो है सो ये मगध की सरकार इस क्षेत्र की योजनाओं को लटका रहे हैं। 20-20 साल से इधर की योजनाएं जो है सो लटका हुआ है। हमारी चीजों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता है। पहली प्रायोरिटी होती है पटना और नालंदा की योजनाएं। सारे बजट का 80% रुपीज जो है सो वहाँ खर्चा होता है। तो अभी जो बजट हर साल आता है, उसका सारा पैसा उसमें लगाने के बाद इधर की योजनाओं पे मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे देखिए, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी फ्लाईओवर है, आरओबी है, और इधर 20-20 साल से यहाँ पे आरओबी अटका हुआ है। एम्स 8 साल से लटका हुआ है। और हमारी प्राथमिक शिक्षा में मैथिली नहीं है, कितनी बार कोर्ट के डिसीजन के बाद भी नहीं मिला। और हमारी संस्कृति के बचाने के लिए भी मिथिला राज्य जरूरी है। और मिथिला राज्य होगा, हमारा अपना बजट होगा, केंद्र से बजट मिलेगा, सपोर्ट फंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमारा अपना रेवेन्यू जनरेशन होगा, वो अपने क्षेत्र में कम से कम खर्च होगा। और इस क्षेत्र का लोग अगर सत्ता में आएंगे और इधर ही मुख्यमंत्री होगा, तो वो ना भी चाहते हुए इधर का काम करेंगे। तो इसलिए जो है मिथिला राज्य होगा तभी इस क्षेत्र का उद्धार होगा। और हम लोग 30 साल से बहुत पिछड़ गए, पहले जितना समृद्ध थे उससे भी कम हो गए अब, ठीक है ना। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना होगा और मिथिला राज्य बनाना होगा।
तो आपको लगता है कि मिथिला राज्य ही एकमात्र हल है? लेकिन एक मुकेश जी, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे झारखंड बना, तो झारखंड के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी पिछड़ा ही है, तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो क्या ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बन के रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, अगर झारखंड अगर अभी बिहार के साथ होता ना, तो भी अभी भी वो ऐसा ही होता, ठीक है ना। वैसे ये बात सही है कि झारखंड बना तब से जो है सो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री बना वो सिर्फ मधुकोरा हो या सब घोटाला किया, खनन माफिया सब बना। लेकिन फिर भी अगर बिहार के साथ भी होता तो भी नीतीश कुमार उधर फंड नहीं देते, और वो भी आज के जितना समृद्ध भी नहीं होता, ठीक है ना। और मिथिला भी बनेगा तो एटलीस्ट ये है कि यहाँ का जो रेवेन्यू है यहाँ, वो तो यहाँ पे खर्च होगा। और अभी क्या है कि बिहार जो जीएसटी कलेक्शन का शेयरिंग है, वो जो है सो महाराष्ट्र वाले सब हल्ला करते हैं कि बिहार कमा के नहीं देता, फिर भी जो है सो हम कमाते हैं फिर भी बिहार ले जाता है। तो वो भी जो है सो केंद्र अधिक से अधिक दे रहा है, रेवेन्यू जनरेशन बिहार नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जीएसटी में सबसे ज्यादा बिहार ले रहा है अपना हिस्सा। वो खर्च कहाँ पे कर रहा है? पटना नालंदा पे। अगर मिथिला बनेगा, कम भी रेवेन्यू जनरेशन होगा, फिर भी जो है सो मिथिला पे तो पूरा खर्च होगा। तो इसलिए जो है सो मुकेश जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, आपको बहुत अंदर तक पता है, हर एक चीज आंकड़े के साथ रखते हैं। मुकेश जी, एक बात बताइए कि ये जो मिथिला राज्य गठन का जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार के पास है, तो आखिर उसमें अड़चन कहाँ पर है? क्या लग रहा है, कहाँ अड़चन है? बिहार सरकार आगे नहीं बढ़ रही है या केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़े? क्या कहाँ पे फंसा हुआ है मामला? ये मामला यहाँ पे फंसा हुआ है कि यहाँ से पहले राज्य सरकार से विधानसभा से प्रस्ताव जाएगा, तब जाके केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़ना चाह रही है इस मामले पे, वोट बैंक के चक्कर में कि हम क्यों आगे बढ़े। जब राज्य से प्रस्ताव आएगा तब हम विचार करेंगे। वो तो एक प्रस्ताव है वैसे कि सरकार के विचाराधीन है कि ये इतना राज्य बनेगा, यूपी का बटेगा, बिहार मिथिला बटेगा। लेकिन क्या है कि मामला फंसा है कि राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं जा रहा है, और इस क्षेत्र का वैसे भी कोई भी प्रस्ताव नीतीश कुमार भेज नहीं सकता है। तो दिक्कत यह है कि अभी चाहे हाईकोर्ट हो, हाईकोर्ट का भी प्रस्ताव है, जाए तो 6 महीने में हाईकोर्ट का वो मंजूरी मिल जाए, लेकिन ये है कि प्रस्ताव ही नहीं भेजेगा। हाँ मुकेश जी, आएंगे आपके पास। अनूप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे मिथिला की ताकत है कि आज बिहार सरकार में जेडीयू और भाजपा सरकार में आ गई कि मिथिला के कारण ही इतने यहाँ से उन्होंने वोट दिया, तो ये दबाव जो है, आखिर ये दबाव क्यों नहीं बन पाता मिथिला राज्य को लेकर के कि उसको बिहार सरकार प्रस्ताव को विधानसभा से पारित करा करके केंद्र सरकार के पास भेजे और इस पर आगे बढ़े? इसका सबसे बड़ा सवाल ये है, जवाब है कि अभी जो हमारे जो सरकार है, अभी बिहार में जो सरकार है वो मगधी सरकार है, और मगधी सरकार में जो भी मिथिला के नेता गए हुए हैं उनका कोई बेस वोट बैंक नहीं है। अगर वो आज अपने बदौलत खड़े हो तो उनका जमानत जब्त होना तय है। वो किसी के नाम का इस्तेमाल करके हमको आपको जाति पाति में बांट करके, भाई तुम आप मुस्लिम है तो हम आपके जो है मुस्लिम उम्मीदवार हैं तो आप हमको वोट करिए, हम यादव जी हैं तो आप हमको वोट करिए, हम ब्राह्मण हैं तो आप हमको वोट करिए, वो हमारा वोट लेते हैं और जीत कर जाते हैं। तो उनमें जिगरा नहीं है, क्योंकि जिगरा उनके पास होता है जिनका एक जनाधार होता है, जिनका एक बेस होता है। तो इसीलिए वो आवाज नहीं उठा सकते। अगर वो थोड़ा सा चूं चां करेंगे तो अगली बार उनका टिकट काट दिया जाएगा। जैसे आरसीपी सिंह थोड़ा सा चूचा किए तो उनका टिकट देख ले कैसे काट दिए नीतीश कुमार। तो मिथिला के विधायक अगर थोड़ा सा चूचा करेंगे तो सीधा टिकट काट दिया जाएगा, और टिकट ही नहीं काटा जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, और अपनी बदौलत प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। उनका कोई जनाधार ही नहीं है। मिथिला राज्य आंदोलन होगा तो इससे जनाधार वाले लोग निकलेंगे, हर जाति हर वर्ग से जनाधार वाले लोग निकलेंगे। उनको भले ही तो फिर उनको मानना पड़ेगा। हमें चुनाव भी, अगर सरकार नहीं मानेगी तो चुनाव भी लड़ना होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जब चुनाव में मिथिला राज्य आंदोलन जाएंगे तो जाति का जो आरोप है वो हम पे हट जाएगा। ऐसे हटेगा कि भैया अगर हम 50 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो लोग देखेंगे कि 50 जगह में कितने जगह से ब्राह्मण लगे हैं। उनको दिखेगा अगर 50 जगह में तो मात्र 5-6 जगह ब्राह्मण लड़ा है, हर जगह तो अदर कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। तो उनको लग जाएगा कि नहीं, ये अफवाह उड़ाया गया था कि मिथिला राज्य से फायदा ब्राह्मण को ही होगा। तो हम अनूप जी, एक चीज और आपसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिथिला राज्य बनेगा तो पहले मुख्यमंत्री क्या आप बनेंगे? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, मैं स्पष्टता के साथ मैंने ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री किसी के कहने या कुछ करने से नहीं बने कोई भी बनेगा। मुख्यमंत्री तब बनेगा नहीं, कहा जा रहा है कि आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, हमको मालूम है कमजोर करने वाले लोग बोल रहे हैं। मेरा पायजामा कितना है वो मुझे मालूम है, और मुझे मालूम है कि मिथिला राज्य, मैंने पहले भी कह दिया है और मैं बार बार कहता हूं कि मिथिला राज्य बन जाने के बाद अगले 50 साल में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
भाई ब्राह्मण की आबादी ही नहीं है, हमारी आबादी ही नहीं है, हमसे ज्यादा मिथिला राज्य में मुस्लिम की आबादी है, कैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो ब्राह्मण मुस्लिम जो की है वो आबादी किंग है। मेकर बनेगा, किंग नहीं बनेगा, ये कह रहे हैं आप? एक बात बताइए, अभी भी बिहार में क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मण जो है, मान लीजिए, ब्राह्मण नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ है, अब मान लीजिए ये मारवाड़ी है, मैं जाति पे नहीं जा रहा हूँ, मारवाड़ी दरभंगा में कितने हैं, मधुबनी में कितने हैं? आप देखिए मारवाड़ी की संख्या 50 है, लेकिन पूरा बिजनेस पे कब्जा करके रखी हुई है। तो कुछ जातीय गुण लोगों में होता है, तो वो आप मिथिला राज्य बने या ना बने, वो तो वहां पर रहेंगे ही रहेंगे। मारवाड़ी मिथिला राज्य बने या ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिथिला राज्य बनने के बाद भी बिजनेस वही करेंगे सारा का सारा, नहीं भी बना हुआ तो बिजनेस में सारा सारा वही कब्जा किए हुए हैं। तो एक जातीय अच्छा जो गुण मुकेश होता जी, है वो सबसे बड़ी बात अनूप जी आपके पास आते हैं। मुकेश जी, ये जी बताइए कि मुजफ्फरपुर में विरोध हो रहा है कि मुजफ्फरपुर को क्यों शामिल किया जा रहा है, बाकी कई और जगह से भी विरोध आ रहा है, तो क्या लगता है ये विरोध को कैसे थामेंगे आप? मुजफ्फरपुर कह रहा है कि हमें बिहार में ही रहने दीजिए, या मुजफ्फरपुर शर्त रख रहा है कि हमें राजधानी बना दीजिए, तो क्या राजधानी, क्या लगता है कहाँ बनेगा? देखिए, राजधानी तो बाद की बात है, ठीक है ना। अभी पहले राज्य की मुहिम को जोर पकड़ना होगा, ठीक है ना। राजधानी बाद में जब राज्य बन जाएगा तो राजधानी जहाँ उपयुक्त होगा, जो सेंटर में होगा वही बनेगा, ठीक है ना। राजधानी तो बाद की बात है, अभी राजधानी पे चर्चा करेंगे तो आंदोलन कमजोर होगा। तो अभी हम लोग जो है सो सिर्फ राज्य पे जोर देंगे, और जो विरोध वाले हैं उसमें जो है सो कुछ जैसे कि ये है, मुजफ्फरपुर में क्या है, भूमिहार वगैरह ज्यादा है, तो वो लोग जो है सो बाहर से आके वहाँ पे बैठ गए हैं, और वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी हैं वो सोच रहे हैं कि इधर का अपेक्षा हो रहा है, तो इसलिए जो है सो ये अलग होना चाहिए। लेकिन कुछ जो है क्या सो लगता है अनूप जी, मुकेश जी, अनूप जी से पूछ लेते हैं। अनूप जी, राजधानी के विषय पर क्या कहेंगे, या फिर मुजफ्फरपुर और बाकी जगह के विषय पर क्या कहेंगे? क्या ये लड़ाई, मतलब राजधानी ऐसा तो नहीं है? हाँ। राजधानी कोई मसला ही नहीं है, राजधानी कोई मसला नहीं है। पहले मिथिला राज्य बने, राजधानी तो मिल बैठ कर तय कर लिया जाएगा, सब जिला के लोग, जितने भी जिला के लोग हैं वो बैठेंगे, कौन सा जिला सबके लिए कन्वीनियंट होगा, ऐसा अच्छा, थोड़ी है एक मुझे चीज, दरभंगा, एक एक चीज मिनट, और दरभंगा कहा में, जा रहा है अनूप, एक अनूप जी, मिनट, एक चीज और कहा जा रहा है, जो आप मैप दिखा रहे हैं वो चंपारण से लेके झारखंड तक दिखा रहे हैं, मुजफ्फरपुर से लेके अररिया और किशनगंज तक दिखा रहे हैं, तो ये वास्तव में इतना बड़ा मैप है, या आपने इसमें जोड़ तोड़ किया है, या वाकई नहीं। इतिहास में ऐसा है, या फिर इसमें मतलब आपने वो कह रहे हैं लोग की हड़प लिया आपने? वही वही बता रहे हैं कि राजधानी में, पहले मैं कहता हूँ, राजधानी कोई मुद्दा ही नहीं है। जब भी मिथिला राज्य बनेगा, मिथिला राज्य बनेगा, हमारा मिथिला राज्य बनेगा, तो उसमें कितना जिला दिया गया, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो सब जानने के बाद फिर जो जितने भी जिले के लोग हैं वो बैठेंगे मिलकर, या वहाँ के जो डेलीगेट है वो बैठेंगे, तो कौन सा जिला सबके लिए कन्वीनियंट होगा, कौन से जिले में संभावना रहेगी, उसके आधार पर राजधानी बनाया जाएगा। राजधानी अभी तो राजधानी अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारा मिथिला का जो है मैप, ये कौन कौन जिला, हम कौन सा जिला हमको दिया जाएगा, कौन सा जिला हमको नहीं दिया जाएगा। तो राज्य में हम मांग करते हैं कितना जिला हमको चाहिए, जरूरी नहीं कितना आपको मिले। और जैसे आप मैप पे आए हैं, तो मैप कोई मनगढ़ंत मैप नहीं बनाया गया है। ग्रियर्सन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे किया था इंडिया का, उसमें उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट उस मैप में दिखाया गया है, वो उस समय जिस समय उन्होंने किया था वो मिथिला के हिस्से थे, वहां पे मैथिली बोला जाता था। क्योंकि मिथिला राज्य नहीं बना, बिहार बन गया, और बिहार राज्य बनने के बाद मिथिला को जानबूझकर कमजोर किया गया। उन्हें मालूम था कि मिथिला राज्य की मांग और कभी हो अभी सकती अभी है। एक वीडियो भी आज सुबह देख रहा था जिसमें सृष्टि कोई फाउंडेशन है, उसमें वो वैशाली से बता रहे थे और गंडक से बता रहे थे, तो वास्तव में इनके इनको जानकारी होगी तभी ये बता रहे होंगे। अरे ये शास्त्रों में लिखा, मिथिला का इतिहास आज का इतिहास है क्या? मिथिला का इतिहास लाखों साल पुराना इतिहास है, सबको मालूम है। अब बेगूसराय में जाइए, मुजफ्फरपुर में जाइए, तो आजकल के कुछ युवा जिनको इतिहास बताया नहीं गया वो सिर्फ विरोध करते हैं। बेगूसराय के 4 युवा विरोध कर रहे थे, मैं बेगूसराय गया, जितने मैं बुजुर्गों से मिला, 40 साल 40 से 50 साल के उम्र के लोगों से मिला, उन्होंने कहा मिथिला का नाम सुनते ही प्रणाम करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो भूमि मिथिला में है, तो मिथिला तो का क्या आज के युवाओं बहुत को पता नहीं है क्या, मतलब ये कहना चाहते हैं आप, ये आज के युवाओं को मालूम नहीं है? कुछ युवाओं को मालूम नहीं है, तो उनको हम बताएंगे, वो घर पे जाके चर्चा करेंगे, उनके अभिभावक भी उनको बताएंगे, ये गलतफहमी हट जाएगी। ये देखिए, सिंपल सी बात है कि मुजफ्फरपुर का भाषा क्या है, वहां भी मैथिली बोला जाता है। मुजफ्फरपुर कभी भी भोजपुरी के करीब जाना चाहेगा? वो चाहेगा कि उसकी भाषा भोजपुरी हो, या भोजपुरी आइडेंटिटी वाले राज्य में वो शामिल हो? कभी भी भागलपुर चाहेगा कि वो भोजपुरी वाले आइडेंटिटी वाले जगह पे वो रहे?
ये सब हमारे से करीब है। मुजफ्फरपुर हो या फिर अपना क्या कहते हैं भागलपुर हो, यहाँ पे मैथिली ही बोली जाती है। हमारा कल्चर, हमारा भाषा सब कुछ एक है, लेकिन वो भोजपुरी और मगध का सारा कल्चर, भाषा सब कुछ अलग है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, मिथिला आराम से राज्य बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, आजादी के आंदोलन में भी हर घर से आवाज नहीं उठा था। उस समय भी 40-50% लोग थे, कहते थे अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत कैसे चलेगा। अंग्रेज के कारण ही भारत आज चल रहा है। उसको लगता था कि अंग्रेजों ने हमें सिविलाइज बनाया है। तो आजादी के आंदोलन में भी जब 100% लोगों ने समर्थन नहीं किया, 100% लोग घर से बाहर नहीं निकले, हम मिथिला राज्य आंदोलन में भी उम्मीद नहीं करते हैं कि 100% हमारा समर्थन करेंगे, और 1% भी समर्थन हमारा हो जाए, हम राज्य बना लेंगे। तो अनूप जी, आप से अब आखिरी सवाल ये करेंगे कि क्या आप इतिहास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार इतनी मजबूती से मिथिला राज्य की मांग उठी है, तो ऐसा लगता है कि ये जो है आखिरी दम तक ये पूरा हम लोग का तो सपना था, लेकिन देखें ये मिथिला राज्य, तो क्या लगता है कि हम लोग सपना ये पूरा होते हुए देख पाएंगे? जब मैं 2012 में मैं मिथिला राज्य के लिए मुहिम चलाता था, तो उस समय मैं जो भी मेरे हमारे अभिभावक थे उनको मैं कहता था कि मौन में रखने रहो निरंतर आस, मौन में रखने रहो निरंतर आस, यह जीवन में यहाँ देखब अपन मिथिला राज, यह जीवन में यहाँ देखब अपन मिथिला राज। तो मिथिला राज्य बहुत जल्द बनने वाला है। लड़ाई लंबा होगा, लेकिन हाँ, लंबी लड़ाई के बाद जो फल मिलता है, उसका जो मजा है, उसमें जो खुशी मिलती है, वो उसका आनंद ही अलग है। मुकेश जी, अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या लगता है कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। अब इस बार ये है कि हम युवाओं के हाथ में बागडोर आई है। पहले क्या था कि जो बुजुर्ग लोग थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना शांत हो जाते थे, लेकिन अब युवाओं के हाथ में बागडोर आई है, तो जरूर मिथिला राज बनेगा। और ये जो नक्शा है, ये आज की किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। जो विष्णु पुराण देवताओं ने लिखा, उसमें लिखा हुआ है, वर्णित है, उसके अकॉर्डिंग ये नक्शा है। तो इसलिए इसमें किसी को भ्रम नहीं है। ये कुछ लोग जो है सो नकारात्मक हर जगह होते हैं, वो जो है सो भ्रम फैलाते हैं कि ये उसको घुसेर लिया, उसको किसी ने घुसेरा नहीं है इसमें। ये ऑलरेडी जो है सो विष्णु पुराण में वर्णित ये नक्शा है। आप ये आश्वासन देना चाहेंगे, अनूप जी, आप ये आश्वासन देना चाहेंगे कि आप जब मिथिला राज्य की आवाज उठा रहे हैं तो पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, देवघर, ये तमाम, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, सबको साथ लेके चलेंगे? बिल्कुल, हम साथ लेके ही चल रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। जैसे सहरसा के बारे में मैंने कहा कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा अपना जो इलाका था, इस इलाके के बारे में क्या कहा जाता है, आप पढ़ेंगे कहीं भी तो आदि गुरु शंकराचार्य को शास्त्र में मधेपुरा, सहरसा में ही पराजित किया गया था। ये जो कोसी बेल्ट हमारा है, वहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में शास्त्र करके जो है उन्होंने विजय हासिल किया था, लेकिन मिथिला में जाके पराजित हुए थे। किसने पराजित किया था? मिथिला की महिला ने, भारती ने उनको हराया था। तो मिथिला ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन वो कोसी क्षेत्र आज हमारा क्या हो गया? सबसे अशिक्षित जिला है वो। बताइए, वहां पे एक भारतीय मंडल यूनिवर्सिटी खोला नहीं जाना चाहिए? कम से कम एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी वहां पे खोला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो यही हमारी मिथिला राज्य की, मिथिला राज्य बनने के बाद है वो सीतामढ़ी में महिला जानकी महिला यूनिवर्सिटी हो, बेगूसराय के नाम से यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया में रेणु के नाम से यूनिवर्सिटी हो, भारतीय मंडन के नाम से सहरसा में केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो, जो भी है, हम मिथिला राज्य बनाने के बाद जो अभी फंड मगध में उपयोग हो रहा है, वो फंड हमारे पास आ जाएगा। उस फंड का उपयोग हम लोग बराबर बराबर करके हर जिले के लिए करेंगे। और सबसे ज्यादा फायदा तो कोसी क्षेत्र में ही होने वाला है, क्योंकि फ्लड कंट्रोल होगा तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है। मिथिला राज्य बनने से अगर कोई एक क्षेत्र सबसे ज्यादा चमकेगा तो वो क्षेत्र हमारा कोसी क्षेत्र है, क्योंकि वहां के फ्लड को मैनेज करके उसको जो है, कोसी को जो है, हम लोग पंजाब की तरह डेवलप कर देंगे। और एक बात और है कि 8 बजे से हर रविवार को 8 बजे से मिथिला राज्य के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा, और 21 अगस्त को तो पूरा दिन चलेगा। और साथ ही साथ 8 बजे रात में ट्विटर पे स्पेस भी होता रहता है। जो भी लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं वहां पे आए, ट्विटर पे एक इकोसिस्टम बनाए। अभी हम लोग 1,80,000 हमने ट्वीट किया है, लेकिन 1 महीने के अंदर हमें 1 मिलियन ट्वीट्स भी करना है। तो इकोसिस्टम बिना बनाए, ट्विटर पे लोग आए, वहां पे स्पेस में जुड़े, और हर रविवार को ट्रेंड होगा, तो हर रविवार को आइए और मिथिला की मांग को जहां से भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, जमीन पे माध्यम से। 21 अगस्त दिल्ली जाने वाले हैं, तो दिल्ली में आप आके भी कर सकते हैं, या दिल्ली में कोई है तो उनको भेज कर भी आप करवा सकते हैं। तो जितनी ज्यादा संख्या दिखेगी उतना मांग हमारा मजबूत होगा, और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी।
अच्छा, कई और दर्शक के हमसे ये पूछ रहे हैं कि मिथिला राज्य का बहस आप हिंदी में कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि एक एक बस 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 ये मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि पिछले 50 सालों से मिथिला में मैथिली भाषा में पढ़ाई नहीं किया जा रहा है। हमारे संगठन में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैथिली बोलना तक नहीं आता है। मैथिली उनको समझ, लेकिन वो मैथिली समझ जाते हैं, बोलना नहीं आता है। तो हिंदी के माध्यम से हम भले ही आज मिथिला राज्य के लिए बहस कर रहे हैं, हो सकता है अगले 10 साल तक भी हम हिंदी के माध्यम से मिथिला राज्य के लिए बहस करेंगे, लेकिन मिथिला राज्य बनने के बाद धीरे धीरे हम मैथिली भाषा को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मैथिली भाषा में शिक्षकों की 1 लाख से ऊपर बहाली करेंगे। आप अचानक चाहिएगा कि मैथिली में आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। बिहार सरकार ने 50 साल में मैथिली को कमजोर किया है, तो मैथिली को खड़ा करने में भी कम से कम आपको 10 साल 15 साल लग जाएगा। तो भाषा का बैरियर अभी मत रखिए। भाषा का अगर बैरियर रखिएगा तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। एक बार राज्य बन जाएगा, सरकार आपके हाथ में आ जाएगा, आप 1 लाख 2 लाख मैथिली शिक्षक की बहाली कर देंगे। मैथिली शिक्षक की बहाली से क्या होगा, जाति का बैरियर टूट जाएगा, हर जाति के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैथिली, आपको मालूम है सरकारी स्कूल में अगर बहाली होता है तो उसमें भी आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है। भाषा के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है कि खास जाति का भाषा है, वो भी टूट जाएगा जब हर जाति के लोगों को शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में रोजगार मिलेगा। और जब उनको रोजगार मिलेगा तो हर लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए भी भेजेंगे कि भैया मैथिली पढ़ के रोजगार मिलता है। और 10 से 15 सालों में ये हम लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी कि मिथिला राज्य का बहस मैथ हिंदी में हो रहा है। अभी हमारी मजबूरी है, इस बात को समझिए कि अभी जिस तरीके से बिहार सरकार ने हमारी भाषा को खत्म कर दिया है, तो बिहार सरकार से चतुराई से हमको लड़ना होगा। भाषा के चक्कर में अभी हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैथिली भाषा हमर सबके जैसे से पहिल लक्ष्य है कि मैथिली भाषा में हम सब जैसे से 1 लाख से ऊपर हम कोशिश करे कनी मैथिली में बाजे के कि ऐसा दर्शक के कनी संतुष्ट कर दिए कि हमरो आबै छै कनी मनी कि क्या कि हम घर में नहीं बजे छलिए, अपन दोस्त यार संगे बजे छलिए, ताहि दुआरे हमरा अबै है तनी मनी, लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं छै ओहिमे। ताहि दुआरे हम जे और हिंदी के जे रीच छै से ज्यादा छै, ताहि दुआरे हम हिंदी बोले छियै, बाजे छियै। तो मुकेश जी की कहब अहाँ आखिरी कमेंट। अच्छा अनूप जी, हाँ कंप्लीट करियो अनूप जी। बस बस हम अंतिम कहै छी। एक बात और छै मैथिली के बारे में कि मैथिली में एगो भ्रम फैला देल कि ई मैथिली शुद्ध, ई मैथिली अशुद्ध। हिंदी अहाँ देखैत हेबै हरियाणवी टोन अलग छै, यूपी वाला हिंदी अलग टोन में बजे छै, बंगाली अलग टोन में बजे छै, अपना सब बिहारी से अलग टोन में बजे छै, कनी घसकिए तो हमको बैसना है, ठीक छै। महाराष्ट्र के हिंदी के टोन अलग छै, लेकिन ओतऽ लोग ई नहीं कहै छै कि तोहर हिंदी अशुद्ध, तोहर हिंदी हमर शुद्ध। लेकिन मैथिली में एक बड़ा एगो साजिश चला देल गेल छै, हालांकि सेहो छै ई मैथिली शुद्ध, ई मैथिली अशुद्ध। इहो हमरा सबके करब जोड़ कि अहाँ के जेहने मैथिली बाजब या ओहने मैथिली बाजब, केओ कहिया अशुद्ध शुद्ध तो मुंह पर जवाब हमरे मैथिली शुद्ध, हम जे बजै छी सएह मैथिली। ये अब अंतिम समय छै पड़ाव के, तो मुकेश जी अहाँ के अंतिम कमेंट की छै एहि पर मिथिला राज्य? अंतिम कमेंट यह छै सब आदमी मिलजुल के एकरा सपोर्ट करियो, और भागलपुर मुजफ्फरपुर के सेहो बहुत सारा हमर छै जे कि मिथिला राज्य चाहे छै। कोनो मतभेद तो नहीं छै ने? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया में कोनो आपस में मतभेद तो नहीं छै ने? कोनो मतभेद नहीं छै, सीतामढ़ी, मोतिहारी सब एकजुट छै ने? बिल्कुल बिल्कुल सब साथ छै और सब सपोर्ट कर रहल छै, ठीक छै ना। ताहि दुआरे सब मिलके एक बेर जोर लगबियो और नहीं ये जे कहै छै कि बज्जिका और अंगिका ई सब जे कहै छै ओइमे, तो ओइमे मतभेद नहीं पैदा होतै ओइमे? बिल्कुल मतभेद नहीं छै, वो सब जे छै से किछु आदमी बांटे के कोशिश कर रहल छै, तऽ सएह सब ई चीज बाजि रहल छै। बाकी जे बुद्धिजीवी छै से बुझि रहल छै। मुजफ्फरपुर कहै छै कि हमर बज्जिका छै, भागलपुर कहै छै कि अंगिका छै, हम मैथिली में नहीं छी। पूर्णिया कहै छै कि हम सीमांचल छी, पूर्णिया कहै छै। हाँ तो वो सब राजनीतिक जे प्रपंच अथी छै ने, राजनेता सब नाम दऽ देलकै हन सीमांचल और मिथिलांचल, ठीक छै ने। बाकी सब एके छियै और जे छै से सब ई मैथिलीये के अंश छियै। तऽ सब जे कनिक दूर पर जे छै भाषा के टोन बदलि जाइ छै, बस टोन बदलि गेलै हँ। तकरा लोग बज्जिका कहि दै छै, लेकिन वो छियै मैथिली लैंग्वेज, और सब मिथिला में मैथिली बाजै छै। अनूप जी किछु कहै चाहै छी? अनूप जी सीमांचल के अहाँ नाम कहलिए, बहुत लोग अहाँ के इहो देख रहल छै सीमांचल राज्य के गठन हम करबाएब। हम दावा के साथ कहै छी कि सीमांचल कोनो आइडेंटिटी छैहे नहीं। और सीमांचल के चूंकि भारत में जे माहौल छै, देश में जे माहौल छै, देश में ओ अहाँ के देश में सीमांचल के अहाँ के जेना पाकिस्तान कहै छै ने लोग कि किछु भेल तऽ पाकिस्तान तुमको भेज देंगे, तो सीमांचल के एना बदनाम अहाँ के किछु लोग कह देते किछु दिन में कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, जाओ तुमको हम सीमांचल भेज देंगे।
तो सीमांचल के लोग भी सीमांचल नाम से भड़कते आब जे कटिहार पूर्णिया आसपास के लोग छे खुद कहते कि हम सीमांचल के नहीं छी, कियाकि देश में एगो साजिश के तहत वो सीमांचल में अहाँ के खास कर पीछे एहन मुद्दा छे जे सीमांचल के कारण सीमांचल बहुत ज्यादा बदनाम हो जा रहल छे। तो मिथिला एगो एहन आइडेंटिटी छे जे समय अहाँ प्राउड से कह सकै छियै, लेकिन सीमांचल अहाँ प्राउड से नहीं कह सकै छियै। सीमांचल में अहाँ के बहुत सारा बांग्लादेशी अवैध प्रवासी घुस गेल छे और अहाँ देखबै भाजपा एगो बहुत बड़का एकरा मुद्दा बनेतै और सीमांचल के पूरा देश में सीमांचल के नाम पर जे कहल जे एरिया के रहतै कहते नहीं कि हम सीमांचल के छी, वो कहते कि हम दरभंगा के छी, मधुबनी के छी। तो एहि ला ई सबसे बचऽ लेल सीमांचल से ई जे भविष्य में जे संकट हमरा देखा रहल संकट से बचऽ लेल हर आदमी के जरूरी छै कि मिथिलांचल के अपनाबै, मिथिला के अपनाबै, कियाकि मिथिला एगो एहन आइडेंटिटी छै जेमे अहाँ के प्राउड फील हैत कि हम मिथिला में छी, हम मैथिल में छी, अपमान से क्यों नहीं देख। लेकिन अहाँ सीमांचल करबै तो अहाँ के ओहि पर बहुत सारा राजनीति हेतै, बहुत सारा चीज छै। तो ई सब सेहो समझ पड़तै लोग हर गोटा के कि हमरा सबके मिथिले में भला छै और मिथिले राज्य में भला से हमरा सबके फायदा हेतै। और ई सब कोनो आइडेंटिटी छै तो बिहार में तीने आइडेंटिटी छै ने, मगधी, मैथिल। केओ कहै छै आइ तक कि हम प्राउड सीमांचली छी, केओ कहै छै प्राउड बजिकांचली छी, केओ कहै छै आइ तक। अहाँ फॉल्स क्षेत्र बना लेबै ओइसे आइडेंटिटी अहाँ के थोड़े मिल जाइ छै यौ। हम सब प्राउड से कहै छी हम सब मैथिल छी, लोग के बहुत जलनो होइ छै, बहुत लोग कहितो छै कि मैथिल अपना आप के ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ आदमी बुझै छै। बुझै छियै, किया बुझै छियै? कियाकि हमर इतिहास है, हमर कल्चर है, हमर आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनै छै, सब छै कई दिन में शांत भ जेतै, नहीं बड़का बात छै। तो अनूप जी और मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके कि अहाँ सब टाइम निकललहुँ हमरा संगे चर्चा कलहुँ। आ हम चाहे छी कि मिथिला राज्य बनी, दरभंगा रॉक्स लगातार ई मुहिम में संघर्ष में साथ छै। अहाँ दिल्ली में जब करब अहाँ आंदोलन तो ओहि में भी हम रहब साथ। तो अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना, अहाँ एतक आगे बढ़ू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।